हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक की एक पूरी सीरीज चल रही है। उसमें आज हम लोग डाई नाइट्रोजन की बात करेंगे। बच्चों, हम लोग बात करेंगे डाई नाइट्रोजन की। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग हमसे प्रॉमिस करिए कि नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, वीडियो को देखेंगे, पॉज करेंगे और एक हैंड रिटन खूबसूरत सा नोट्स बनाएंगे बच्चों। और उस नोट्स को रिवाइज के लिए यूजफुल बनाएंगे अपने। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे डाई नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखेंगे। तो डाई नाइट्रोजन में हम लोग इसकी बनाने की विधि देखेंगे, फार्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होता है फॉर्म करने का। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी। उसके बाद यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट इसकी बनाने की विधि देखते हैं बच्चों, कैसे इसको बनाया जाता है डाई नाइट्रोजन। पहली बात, एक बात आप लोगों को जान लेना जरूरी होता है कि जो डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इसको इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे बनाया जाता है व्यवसाय के तौर पे। तो व्यावसायिक उत्पादन जो होता है वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है, यानी कि वायु के लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है इसका व्यावसायिक उत्पादन। व्यावसायिक उत्पादन कोई भी पूछेगा आपसे कि डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है, यानी कि लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डाई नाइट्रोजन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि व्यावसायिक उत्पादन। अब जो दूसरी टॉपिक आती है कि इसका प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैब में कैसे बनाते हैं। बच्चों तो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि देखा है कि कैसे लैब में बनता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि देखा जाए लैब में कैसे बनता है, देखेंगे और फिर जाकर उसको लैब में बना देंगे। बच्चों आइए आप लोगों के लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो अमोनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना है, अच्छी बात है। तो आप लोग एक और कंपाउंड बनाए थे अमोनियम। अमोनिया से हाइड्रोजन जो रिजेक्ट करके H+ अमोनियम बना दे रहा था, उसी का एक कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड होता है और सोडियम नाइट्राइट होता है। ये सब आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड लेते हैं बच्चों प्रयोगशाला में और सोडियम का नाइट्राइट लेते हैं। इसको एक्वस मीडियम में लिया जाता है, जलीय माध्यम में। इसका विधि जब बताएंगे कि जलीय माध्यम में क्यों लिया जाता है बच्चों, क्योंकि बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका होता है। क्योंकि अमोनियम पे जो होता है वो प्लस का चार्ज आता है और क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। और सोडियम पे प्लस आता है, +1, क्योंकि पहले ग्रुप का यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो ऐसे भी आता है, और सोडियम पे +1 होता भी है। और नाइट्राइट पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एक्वस मीडियम में लेने का रीजन यही है कि एक्वस में जाएगा तो क्या होगा, आयनों में ये ब्रेक हो जाएगा। आयनों में जब ब्रेक हो पाएगा तो आपको रिएक्शन देखने में काफ़ी आसानी होगी और बनाने में भी काफ़ी क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये अमोनियम जो है वो क्या करेगा, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा। और NaCl यानी कि इससे Cl निकल के आएगा और NaCl यानी कि NaCl का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बचेगा क्या, ये पॉजिटिव अमोनियम और निगेटिव NO4- NO2 यानी कि NH4NO2 बना देगा। अमोनियम का क्या बना देगा, नाइट्राइट बना देगा, ठीक है बच्चों। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों करते क्या है कि ये जो अमोनियम का नाइट्राइट बन जाता है, यानी कि जब भी हम अमोनियम साल्ट को हीट करना बताए थे लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा वहाँ पे। जो इसको अगर हीट कर देंगे तो NaCl बन गया और अमोनियम का नाइट्राइट जो बन गया। तो इस नाइट्राइट को बच्चों क्या करते हैं, हम लोग हीट कर देंगे, इस नाइट्राइट को गर्म कर देंगे। हम बताए थे कि अमोनियम का जो भी साल्ट होता है उसको हीट जब भी हम करते हैं तो एक ट्रिक्स आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर निकाल देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्या होगा, 2H2O निकाल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2, ये हम लोग बता रखा है, फिर भी देख लीजिए आप लोग एक बार। उसके बाद बचा क्या, यहाँ से N और N, यानी कि बच्चों यहाँ से बच गया आपका N2,
जो N2 गैस यहाँ पे क्या होगा, निकल गया। यही तो आप लोग देख रहे थे प्रयोगशाला में, N2 गैस कैसे निकलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड से रिएक्ट कर देंगे जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम रहने का रीजन यही है कि वो क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा। आयनों में टूट जाएगा तो यहाँ से Cl- और Na रिएक्ट कर लेगा और NaCl बना लेगा, नमक, और अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। अब इसको हीटिंग रिएक्शन आप लोगों ने देख रखा है प्रीवियस लेक्चर में। इसको हीट कर देंगे। वाटर का ट्रिक होता है कि वाटर का मैक्सिमम मॉलिक्यूल निकाल दिए और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, नाइट्रोजन गैस हमको फाइनली मिल गया है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जब हम प्रयोगशाला में बनाते हैं तो इसमें कुछ नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है, इसकी कुछ अशुद्धियाँ मिलने लगती हैं इसमें। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक तरीका अम्लीय माध्यम में अमोनियम डाइक्रोमेट लेते हैं। इसका फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों हमेशा के लिए, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका हीटिंग रिएक्शन, अब इसको हीट कर देंगे। इसका भी तापीय अपघटन हम लोगों ने देख रखा है प्रीवियस लेक्चर में। इसको क्या कर लेंगे, एक बार देखिए, N2 कर लेंगे और H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से Cr2O7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम हाइड्रोजन निकाल दीजिए। बताइए क्या बन जाएगा बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड है, तो क्या बना देंगे आप, Cr2O3 बना देंगे। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, 8 है, तो वाटर क्या कर देंगे, 4 वाटर निकाल देंगे यहाँ से। 8 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 3, यानी कि ये क्रोमिक भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम 2। ऑक्सीजन क्या हो गया, 7, यानी कि 4 यहाँ से 3 यहाँ से, वो भी बैलेंस हो गया। बचा क्या बच्चों इसमें, नाइट्रोजन। तो फाइनली यहाँ से अम्लीय माध्यम में अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे भी क्या मिल गया आपको, डाई नाइट्रोजन मिल गया। ये तापीय अपघटन हम लोगों ने पहले देखा कि इसमें इसका रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर निकाल देते हैं, फिर जो बचता है उसको निकाल देते हैं। इसको अमोनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं और इसको क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हर साल पूछा जाता है, उसमें यह है कि ये ऑरेंज कलर का होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, संतरे का रंग का। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्रोमिक ऑक्साइड पीला कलर का बना लेता है बच्चों। क्रोमिक ऑक्साइड क्या बनाता है, पीला कलर का बना लेता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह संतरे कलर का कौन सा कंपाउंड है जो गर्म करने पर 2 न्यूट्रल यानी कि उदासीन गैस देता है। 2 उदासीन गैस देता है और एक पीला कलर का कंपाउंड देता है। तो कंपाउंड कौन हो गया, अमोनियम का डाइक्रोमेट। ये अब बच्चों याद करेंगे, ऑरेंज कलर का होता है, ये पीला कलर का होता है। ये किसका हो जाता है, कैसा, ये पीला कलर का हो जाता है और ये जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। और 2 नाइट्रोजन गैस बोलने का मतलब देता है, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन, और वाटर जो होता है वो भी उदासीन गैस की तरह यहाँ बन जाता है। गैस यानी कि वाष्प बन जाता है। तो यहाँ भी बच्चों कुछ कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो अति शुद्ध अगर डाई नाइट्रोजन आपको प्राप्त करने के लिए कहें, यानी कि सबसे शुद्ध, यानी कि 98 to 99% प्योर नाइट्रोजन अगर फाइंड आउट आपको करना है तो बेरियम और सोडियम के अजाइड से मिलता है। अब अजाइड क्या होता है बच्चों, अजाइड जो होता है आप देखेंगे N3H होता है, N3H अजाइड होता है। और एक चीज होता है क्या, अमोनिया होता है। इसमें बहुत बारीक शानदार होता है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया हो जाएगा, और 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन पे अजाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजाइड, एजाइड। और ये है अमोनिया। इसमें बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे। एक हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1, तो 3 पे +3, यानी कि बेसिकली हाइड्रोजन पे -3 आता है, लेकिन यहाँ पे एक पे +1 तो यहाँ पे -1 आएगा। यानी कि 3 नाइट्रोजन पे -1 आता है तो उसको अजाइड आयन बोलते हैं। क्या हो गया, ये अजाइड आयन हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है हाइड्राजोइक एसिड होता है। N3H क्या होता है, हाइड्राजोइक एसिड। इस हाइड्राजोइक एसिड जब ब्रेक होता है तो यहाँ एजाइड आयन दे देता है, N3-। ये क्या है, हाइड्राजोइक एसिड है, यहाँ N3- दे देता है। तो अब आयन के रूप में हम लोग रिएक्शन देख लेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, आयन के रूप में रिएक्शन देख लेंगे।
तो कैल्शियम और सोडियम के अजाइड से बनता है शुद्ध डाई नाइट्रोजन। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज आता है जो कि पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक के दूसरे वर्ग का होता है। दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं सब पे +2 आता है और अजाइड से इसको रिएक्ट कराना है बच्चों, तो N पे 3- आएगा। अब इस तरह के जो भी रिएक्शन होते हैं चार्ज वाले, तो जो इसका चार्ज होता है बच्चा वो यहाँ पे चला जाएगा इसके साथ, और ये जो -1 आता है वो इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम पे एक चार्ज आएगा तो एक तो दिखाएंगे नहीं, और ये ऊपर का चार्ज खत्म हो जाता है। और ये नाइट्रोजन 3 था, तो 3 था, इस टोटल पे क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाता है। तो इस कैल्शियम नाइट्राइड, अब इसको क्या करेंगे, कैल्शियम नाइट्राइड को हीट कर देंगे फाइनली। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना है 6, तो यहाँ से 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस बच्चों मिल जाएगा, शुद्ध नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों हम लोगों ने डाई नाइट्रोजन की फॉर्मेशन देख लिया, यानी कि कैसे बनता है। अब बच्चों देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन के जो प्रॉपर्टी क्या होते हैं, यानी कि गुण कैसे होते हैं। अब देखेंगे कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहला देखेंगे बच्चों, ये रंगहीन होता है, यानी कि डाई नाइट्रोजन में आप देखेंगे कहीं भी कोई कलर नहीं शो करता है, यानी कोई कलर नहीं होता है। गंधहीन होता है, यानी कि इसका ऑर्डरलेस होता है। स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा, और स्मेल भी किसी तरह का ये नहीं करता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि स्वादहीन, रंगहीन तथा गंधहीन ये गैस होता है, यानी कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा और कोई स्मेल नहीं होगा डाई नाइट्रोजन में। ठीक है, इन्हें कि लैब में बनाए उसके बाद देखने लगे कि टेस्ट करके कि कैसा टेस्ट होता है। टेस्ट करने जाओगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा, बेसिकली तुम लोग टेस्ट ना करना है। डाई नाइट्रोजन परमाणु के 2 अस्थायी समस्थानिक होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, डाई नाइट्रोजन परमाणु के 2 अस्थायी समस्थानिक। अब देखने वाली बात यह है कि समस्थानिक क्या होते हैं, यानी कि एक ही परमाणु के वह स्पेसीज होते हैं जिसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं लेकिन परमाणु जो भार होगा उसका वो अलग अलग होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोनों में क्या है, सेम है, दोनों नाइट्रोजन है, क्योंकि एक ही स्पीसीज के होते हैं, और परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होंगे और परमाणु भार अलग अलग होगा, वो समस्थानिक होता है। तो 2 इसके अस्थायी समस्थानिक होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। नाइट्रोजन 14 पढ़ते हैं और इसको नाइट्रोजन 15 पढ़ते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डाई नाइट्रोजन तो बन गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। अब बात यह है कि ये जल में अगर देखेंगे कि सोल्यूबल है कि नहीं, यानी कि विलेय है कि नहीं, इसका विलेयता, तो ये जल में बहुत ही कम विलेय होता है, यानी कि इसकी सोल्युबिलिटी जो होती है वाटर में बहुत ही कम होती है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर में बहुत ही कम होती है। इसकी सोल्युबिलिटी अगर बात करें तो करीब करीब 23.2 मिलीलीटर होता है शायद, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होता है इसकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। 273 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, और प्रेशर क्या ले लेंगे, 1 बार प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर की यूनिट होती है बार, और केल्विन क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, SI यूनिट केल्विन होता है। तो 273 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और 1 बार प्रेशर लेते हैं, तो सोल्यूबल कितना होता है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर। 1 लीटर में 23.2 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सोल्यूबल होता है, यानी बहुत कम होता है। अब बात करेंगे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है वो बहुत हाई होती है। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इस पर 3 माइनस चार्ज होता है, आप लोगों ने पहले देखा है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसके बीच की जो बॉन्ड होती है उसकी जो लेंथ होती है बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत पास पास होते हैं। नाइट्रोजन का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का। तो इसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं इसका, इस नाइट्रोजन का, इस ऑर्बिटल का नाइट्रोजन के, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं नाइट्रोजन। इसकी जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी बढ़िया होती है, इसलिए एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं डाई नाइट्रोजन।
इसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना देते हैं, काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, तो ब्रेक होने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। यानी कि बंद ब्यूजन इंथैल्पी जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से। एक तो बॉन्ड की जो लंबाई होगी ट्रिपल बॉन्ड होने से और छोटी हो जाएगी, और जो पी आर्बिटल इसका दोनों का नाइट्रोजन को होगा वो काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग करके बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बना देता है, यानी कि अच्छी एक स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। इसको जो ब्रेक करना काफ़ी पास पास होगा, तो ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इस वजह से इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ अमोनिया गैस देता है। ये तो आप लोग सबको पता है, हाइबर विधि आप लोगों ने 10 में पढ़ रखा होगा, सबने पढ़ रखा होगा। और ये अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना होता है। कैटलिस्ट का यूज करते हैं, उत्प्रेरक के प्रयोग करके ये टेम्परेचर 700 केल्विन यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे अमोनियम फॉर्म करता है। रिएक्शन बैलेंसिंग हम लोग देख नहीं रहे हैं। देखिए 2 नाइट्रोजन हम लोगों ने बैलेंस कर रखा है पहले से, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 2 6 ठीक है। यहाँ से अमोनिया गैस फॉर्म करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट जनरली नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एक उत्क्रमणीय रिएक्शन बनाता है, यानी टेम्परेचर अमोनिया को फिर दे देंगे 700 तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है। और एक चीज़ और होती है, नाइट्रोजन जो होता है जनरली वायु में पाया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ करीब करीब टेम्परेचर जो है 2000 केल्विन देना पड़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। आप लोग को लगता होगा कि नाइट्रोजन भी रहता है वायु में, ऑक्सीजन भी होता है, दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड तो पट बना देते होंगे बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये भी एक उत्क्रमणीय रिएक्शन होता है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें भी अगर नाइट्रिक ऑक्साइड एक बार बन जाएगा तो फिर 2000 करीब करीब टेम्परेचर आप दे देंगे तो फिर क्या होगा, और N2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली। अब बच्चों उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख लिया है डाइनाइट्रोजन का। और एक इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, यानी मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड बनाता है, यानी कि आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे लिथियम ले लीजिए, एक क्या है, मेटल है, यस ब्लॉक ग्रुप 1 का मेटल है, यानी कि धातु है यस ब्लॉक का, और ग्रुप संख्या 1 का, वर्ग संख्या 1 का, ये नाइट्रोजन से रिएक्ट जब करता है, यानी कि नाइट्रोजन धातु से रिएक्ट करके इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, आयनिक नाइट्राइड, यानी कि लिथियम का नाइट्राइड बना देगा। लिथियम का नाइट्राइड का मतलब आयनिक नाइट्राइड इस तरह से कुछ यूँ बनेगा बच्चों। देखिए लिथियम पहले ग्रुप का होता है तो उस पर क्या आता है, +1 चार्ज आता है, वर्ग संख्या 1 का यस ब्लॉक का जितने भी तत्व होते हैं उस पर सबके +1 आता है, तो उसी वर्ग का ये भी है तो +1 आएगा। और नाइट्रोजन पर सिंपली क्या होता है, 3 का माइनस होता है। आप लोगों को पता है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बच्चों लिथियम नाइट्राइड टाइप का, तो इसका जो 1 होगा वो इसके साथ आता है और इसका 3 माइनस यहाँ पे लिथियम के साथ आएगा, तो ये 3 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस तो लिखेंगे नहीं बच्चों नीचे, क्योंकि ये संख्या रिप्रेजेंट करेगा कि लिथियम है कितना 3, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे बच्चों की लिथियम 3 का माइनस है, नाइट्रोजन 1 प्लस है, वो तो चार्ज होता है ना। अगर कंपाउंड की संख्या की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आयनिक हो गया, देख रहे हैं ब्रेक होकर अलग अलग लिथियम प्लस में बना दे रहा है, नाइट्रोजन 3 माइनस और फिर में इस तरह से। अगर और आप लोग देखें मैग्नीशियम के साथ देख लीजिए, मैग्नीशियम के साथ भी नाइट्रोजन क्या करता है, रिएक्ट करके ऐसे ही फिर इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये फिर एक बार क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना देगा। अब फिर आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम का नाइट्राइड ये क्यों Mg3N2 ही क्यों बनाता है, क्यों नहीं Mg2N4 या कुछ इस तरह का और अलग कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो वर्ग संख्या दूसरे का यस ब्लॉक का तत्व होता है, और यस ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं वर्ग संख्या 2 के उस पर सब पे +2 चार्ज आता है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है, प्लस माइनस का 3 होता है। तो फिर एक बार बच्चों जैसे आप लोग देखा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये 3 माइनस इसके पास आ जाएगा, और Mg और यहाँ लिखेंगे ये 3 माइनस यानी कि 3 इसके साथ आ जाएगा, ये 2 इसके साथ आएगा। इस तरह से ये क्या बना दिया, आयनिक नाइट्राइड का प्रयोग। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज डाइनाइट्रोजन की देख ली हैं।
बच्चों अब हम लोग डाई नाइट्रोजन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके डाई नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी देख लिए हम लोग, फॉर्मेशन देख लिए। अब क्या देखेंगे, डाई नाइट्रोजन के उपयोग, यानी कि इसके यूजेज क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज में बच्चों देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन का तो आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत देर से, कि डाई नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया बनाता है, यानी कि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में हैबर विधि में आप लोगों ने बहुत बार यूज करा है, 10th में यूज करा है, 11th में, फिर यहाँ भी यूज कई बार कर चुके हैं। तो ये पॉइंट तो आपको एकदम फिट हो जाना चाहिए दिमाग में, अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात देखेंगे कि औद्योगिक रसायन, जैसे कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, इसके औद्योगिक उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है बच्चों, CaCN2, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। इसके औद्योगिक उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनेमाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। कैल्शियम साइनामाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसको मिट्टी में डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भी कृषि फील्ड में जो कृषक होते हैं वो लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए अनाज जो भी होता है, गेहूँ, चावल, मक्का, ये जो भी चीज़ होते हैं उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने के लिए इसका मिट्टी में डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं कैल्शियम साइनामाइड का। और जो कृषि फील्ड में बच्चों, तो कैल्शियम साइनामाइड जो होता है कृषक बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में एक तो डायरेक्ट मिला देते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए अनाज का, और दूसरा चीज़ जो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक में इसका इस्तेमाल पहले से ही कर दिया जाता है, बीज के साथ ही इस्तेमाल कर दिया जाता है। और कुछ लोग उत्सुक होते हैं तो वो मिट्टी में भी मिला देते हैं उसको, यानी कि और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो उत्पादन बढ़ाने में कैल्शियम साइनामाइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। औद्योगिक तौर पे ये डाई नाइट्रोजन से बनाया जाता है, डाई नाइट्रोजन से इसका निर्माण किया जाता है। और बच्चों स्टील और लोहा की जो फैक्ट्रीज होती हैं उस पर लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, स्टील भी रखा जाता है, उससे बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो अक्रिय वातावरण यानी कि इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे डाई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाई नाइट्रोजन का। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ कहीं भी अक्रिय वातावरण यानी कि इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ डाई नाइट्रोजन से इनर्ट इन्वायरमेंट आप पैदा कर देंगे, अक्रिय वातावरण, तो वहाँ जो भी चीज़ रखे रहेंगे वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे। जो जैसा रखा रहेगा वैसे ही का वैसा रहेगा। लोहा है तो मान लीजिए वायु से रिएक्ट करके उस पर जंग नहीं लगेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, लोहा की तरह रहेगा, स्टील ही रहेगा। जो इसका एक्चुअल में बनाना हो वो वही बनेगा। अक्रिय वातावरण पैदा हो जाएगा, यानी कि अक्रिय वातावरण जब भी क्रिएट हो जाएगा इनर्ट इन्वायरमेंट डाई नाइट्रोजन का प्रयोग करके, तो वहाँ जो चीज़ जैसे रखेंगे जो बनाना चाहेंगे वही बनेगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों डाई नाइट्रोजन के बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में अध्ययन कर लिए हैं कि फॉर्मेशन क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टीज क्या हुई, इसका उपयोग क्या हुआ। सो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करिएगा। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी समझ नहीं आ रहा हो उसको कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि अगला जो भी आने वाला बढ़िया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो इसके बाद हम लेके आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले मिल जाएगा बच्चों इंटरेस्टिंग वीडियो का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। सो थैंक्स माय फ्रेंड्स।